अस्सलाम वालेकुम। देखते आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम होता है जी कैटी को दूध डालना। जब तक मैं इसको दूध ना डालूँ ये मेरे पाँव में म्याऊं म्याऊं करती रहती है और एक ही घूंट में सारा पी जाती है, मतलब सांस ही नहीं लेती। तो बस जी इसको खाना शाना खिला के और फिर मैंने जाना है काम पे। बच्चों की छुट्टियां, मैं और राहिल जाएंगे अब किंडरगार्टन। तो आप देखें ज़रा सी सांस नहीं ले रही है, इसको इतना पसंद है ये। तो खैर जी ये पीती है दूध और हम चलते हैं काम पे। और आज मेरे भी काम का आखिरी दिन है, फिर मुझे भी 2 हफ्ते छुट्टियां हैं, तो फिर मौजें ही मौजें जी। टाइम हो गया मेरे जाने का। बस ये है जी मेरी काम की जगह। तो बस मैं निकलने लगी अपनी चीज़ें लेके। तो आज फ्राइडे था, यहाँ से लेते हैं ओहो अपनी चीज़ें। किंडरगार्टन में 3 हफ्ते से लाइट नहीं है, लेकिन काम चल रहा है और ऐसा बहुत कम होता है। हमारी चीज़ें अपने को जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। ये मेरी कुलीग है, ये मेरे यहाँ के फ़ोन भी बंद है, सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं चल रहा, ना गर्म पानी या मशीन चल रही, कुछ नहीं। मेरा काम कम हुआ है क्योंकि मुझे सिर्फ चीज़ें समेट के देनी होती हैं, वो ले जाते हैं, खुद ही जाके साफ़ सुफ करते हैं। तो बस मेरा काम बच्चों को खाना खिलाना। और एक नया रूल आया, वो आपको नज़र आ रही है ब्लू कलर की, वो बच्चों को कि लोग बाहर से ना देख सकें। बच्चे खाना खा रहे हो तो जो लेने आते हैं पेरेंट्स, वो बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ पे नए नए रूल्स चेंज होते रहते हैं। फ़िलहाल खैर जी बाहर मौसम अच्छा खासा गर्म है, आज फिर गर्मी हो गई है। तो बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरा टाइम पूरा हो तो मैं जाऊँ। वैसे मैं हारू, हमारी फ्रिज भी नहीं चल रही, कोई मशीन नहीं चल रही, फ्रिज भी खाली, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैंने पहली बार देखा है जर्नी में इतने दिन कोई मसला हुआ। इनके सोलर लगा हुआ है, वैसे तो सारा सोलर से चलती है लाइट इसकी, लेकिन फिर क्या मसला है। ये बर्तन धुल के आ गए, अब मैंने इनको इनकी जगह पे रखना है जहाँ जहाँ ये हैं। ये देखें सारी चम्मच, ये वो, अब मेरा काम है इनको इनकी जगहों पे रखना। तो खैर जी चलें, सब कुछ वो करके लाते हैं, मुझे बस इनको समेटना है। तो इनको उठाते हैं, भी मेरे पास 10 मिनट हैं तो मैं कर लूँगी तब तक, और फिर जाऊँगी घर। नॉर्मली अगर मेरा टाइम हो जाए तो मैं चली जाती हूँ, लेट आए तो खुद ही करते हैं, लेकिन आज मेरे पास टाइम है तो मैं पहले कर लूँगी। तो चलिए जिसको समेटते हैं और फिर चलते हैं घर। बैठे हैं सब, घर भी इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए जी मैं आपको दिखाऊँ। देखें यहाँ पे होते हैं चम्मच वगैरह, कांटे छुरियाँ। यहाँ पे होते हैं जो खाना जिससे बच्चे डालते हैं या मुझे डालना पड़ता है। यहाँ पे इनके एक्स्ट्रा कपड़े, यहाँ पे होते हैं ग्लास, सारे ऊपर तक ग्लास हैं, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। फिर यहाँ होते हैं जग और कप वगैरह। यहाँ होते हैं डोंगे स्टील के, छोटे बड़े और कटर वगैरह। यहाँ पे होते हैं चाय के कप और पिर्ची वगैरह, ये दोनों ऐसे, ये देखिए। और ये यूज़ नहीं होते, बहुत कम। यहाँ पे इनकी जी हांडियाँ वगैरह भी हैं, मतलब अगर कुछ पकाना पड़ जाए तो ये सारा। और ये चूल्हा और ये ओवन, माइक्रोवेव ऊपर पड़ा। और यहाँ होता है जी हमारा कॉफ़ी का सामान सारा, चाय कॉफ़ी टी वगैरह। और ये ऊपर अभी वो वाली श्रृंग है, उनमें सारे बर्तन, मतलब प्लेटें, और जो बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट होती है वो वहाँ है सारा। और ये वाले राउंड में जी होता है एक्स्ट्रा सामान सारा, प्लास्टिक के, और सारे जो कपड़े हम इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, पानी एक्स्ट्रा इनका। ये वाला कमरा साथ ही किचन के। तो बस ये हो गया, इसको करते हैं बंद और चलते हैं जी घर। तो बस जी घर जाके खाया खाना शाना, और फिर उसके बाद बच्चों के चल रहे हैं ज़मर प्रोग्राम्स। मतलब मैंने इनके एडमिशन करवाए हुए हैं कि छुट्टियां हैं तो चले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें। तो अभी 3:30 बजे का टाइम हुआ है। मैं दोनों बच्चों को छोड़ने आई थी, इज़ना और आहिल को। छोटे बच्चों का ही होता है, पारसा तक का नहीं, मतलब 12 साल तक के बच्चों का होता है कि इसमें रोज़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती है। तो आज इनकी स्पोर्ट थी, मतलब स्पोर्ट हाल लेके आना था।
तो इज़ना तो डेली तकरीबन कहीं ना कहीं जा रही है, लेकिन आज आहिल को भी मैं साथ ले आई थी क्योंकि इसके साथ के इसके दोस्त जो थे वो भी यहीं थे। तो खैर इनको छोड़ के अब मैं फिर जाऊंगी घर। ये तकरीबन 2 घंटे जो है ना वो यहाँ पे आराम से खेलेंगे। और चलें जी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन बच्चों की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है। घर पे बैठ के क्या करना है। तो ये हमारे घर के साथ ही, इतना दूर नहीं है, जहाँ हम किंडरगार्टन स्कूल है वहीं। तो बस इनको छोड़ के और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो जैसे मैं घर आई, मेरा आया हुआ था एक पार्सल टेमू से, जो सुबह से आया हुआ था। बच्चे घर थे लेकिन खोला नहीं था उन्होंने, तो मैंने कहा चले पहले वो खोल लेते हैं। मैंने एक्चुअली मंगाई थी कुछ फ्रॉक्स। तो गर्मियों में यहाँ पे यही चलती हैं, बाहर यही पहनी जाती हैं। और हम लोगों का बन रहा है प्रोग्राम कहीं जाने का, कहीं बाहर छुट्टियों में। तो अब देखते हैं कैसी आई हैं। मैंने पहला एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक इनसे मंगवाई नहीं है। पारसा का मंगवाया था शीन से, लेकिन वो उसका स्टफ़ अच्छा नहीं था। तो ये भी थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ है, मैं रेशमी स्टफ़ पहनती नहीं हूँ। तो खैर मैंने 3 फ्रॉक्स मंगवाई हैं। एक के तो बाजू ही नहीं है, ये तो मैं जब मंगवा रही तब मैंने देखा। लेकिन खैर मेरे पास वो छोटी ऊपर शॉर्ट्स पहनने वाली हैं जो छोटी छोटी होती हैं, जर्सियाँ टाइप की, ब्लैक भी वाइट भी। तो इसके साथ वाइट चल जाएगी। साथ जी एक ये मैंने मंगवाया, ये चीता प्रिंट तो मेरी जान निकलती है, भले वो लॉन में हो भले किसी भी प्रिंट में हो, बस चीता प्रिंट हो, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है। तो मैं मंगवाना चाह रही थी लेकिन ये स्टफ़ मुझे ख़ास पसंद नहीं आया। चले जितनी की उसकी प्राइस है उस हिसाब से तो खैर ठीक है, लेकिन अच्छी लगी मुझे। तो आ भी ये हफ्ते में गई हैं। उसके अलावा आहिल के शूज़ मंगवाए थे, वो बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल लाइट वेटेड से हैं। तो वो मैंने ऐसे तजर्बा ही किया, मैंने शूज़ भी कभी बच्चों के नहीं मंगवाए थे यहाँ से टेमू से। तो खैर ये पारसा स्मॉल साइज़ पारसा का आया, बाकी वो दोनों जो हैं वो मेरे आए। मंगवाया तो ये भी मैंने अपने लिए था, लेकिन ये मुझे जो ठीक नहीं लगा, मतलब मुझ पर ज़्यादा सेट नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा पारसा ये आप पहन लो, ये आप पे ठीक रहेगा। मैंने फिर वो 2 ब्लू और जो है, और साथ जी उस दिन मैं कैप लेके आई थी मनहेम से, तो ये इस सूट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और ब्लैक भी एक मैंने मंगवाया, तो इन दोनों के साथ ये चलेगी। खैर जी, पार्सल तो आते ही रहते हैं, हमारी शॉपिंगें ख़त्म ही नहीं होती, कभी किसी की शुरू तो कभी किसी की। और कई बार तो ऐसे पार्सल आते हैं पता ही नहीं होता मंगवाया क्या है, इसके अंदर खुलेगा तो पता चलेगा क्या। तो खैर जी इज़ना और आहिल आ गए थे घर, और उन लोगों की वहाँ कोई गेम्स वगैरह हुई थी, उसमें इज़ना को मिला कोई प्राइज़। और इतना ज़बरदस्त ये मुझे लगा है, उन्होंने जो इसको गिफ्ट दिया है ना, वो यहाँ पे ये है परिंदों का घर जो होता है। यहाँ पे हर किसी ने ना अपने घर के बाहर एक ऐसा घर बना के रखा होता है, यहाँ पे किसी दरख्त पे या किसी बालकोनी में लटकाया होता है। मेरे घर में भी 3-4 हैं जिसमें हम दाना वगैरह डालते रहते हैं परिंदों के लिए। और यहाँ पे तो बाहर के मुल्कों में तो वैसे ही इंसानों से ज़्यादा जानवरों का ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो खैर ये बहुत मज़े की, मतलब ये एक और एक्टिविटी उन्होंने घर में भी कहा कि जाके करें। पहले इसको जोड़ेंगे सारा, इसके साथ पेचकस वगैरह दिए हुए थे, और फिर इस पर कलर करेंगे। अब देखें कैसे कलर करते हैं। तो ये काम ना मेरा होता है, लोगों के अब्बा करते हैं, कुछ लोगों के अब्बा ये काम करते हैं, यहाँ अम्मा करती है हर काम। बच्चों के साथ जो भी करना है ना वो मैंने ही करना है। लेकिन कुछ दिनों से रिजवान भी घर है तो वो पूरा टाइम दे रहे हैं बच्चों को। लेकिन ये वाला पंगा जो है ना, ये मुझे खुद इसमें दिलचस्पी हो रही थी कि देखूं कैसे जुड़ेगा, कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने जोड़ लिया, और उल्टा पुल्टा मैं हमेशा ऐसे काम करती हूँ। मिस्टर बीन वाले हम कहते थे हम कि जब भी हम कोई उल्टा काम करते हैं मिस्टर बीन वाले काम करते हैं। तो वो जब तक मेरे मियाँ के हाथ नहीं लगते तब तक ये काम कंप्लीट नहीं होता। वो सारा मैंने जोड़ लिया, फिर हमने खोला। मैंने उसका वो जो कुंडी वाला साइज़ था ना, वो मैंने अंदर वाली साइड पे लगा दिया, और एक आधा और पीस मैंने उल्टा लगा दिया था। वो कुंडी वाला साइड तो मुझे बाद में जाकर पता चला, जब हमने सारा पेंट पुंट कर लिया ना, पेज सही तरह से लग नहीं रहे थे, वो खला आपको नज़र आ रहा है ना, वो टाइट नहीं हो रहा था। तो खैर वो फिर रिजवान ने कहा आपने गलत लगाया, उसकी साइड ही चेंज कर दी थी। समना से तक के पुट्ठे काम ये अंदर वाली साइड पे लगा, देखा ही नहीं कि ये बाहर लगनी है। पता ही है कि कुंडी जो ना इशारे देते हैं कि तुम मियां कुंडी कहाँ है? कुंडी का कोई इशारा नहीं, वो जो अंदर वाली कुंडी आपको दिखा रही है ना वो अंदर ही है। और ये भी मुझे लगता है अगर कटा नहीं है यहाँ से तो ये तो पहले काटना पड़ेगा उसे। नहीं वो कटा हुआ है, वो तो ऐसे हो जाता है, कनेक्शन होता है वो। हाँ जी कुंडी ये वाला खुलेगा, अब इसमें कुंडी लगेगी। ये खुलनी है माँ? हाँ ये अंदर वाली साइड लगना है, ये नहीं खुलना, इसलिए तो वो लग नहीं रहा था। ये वाला। तो ये तो हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा लगा के जोड़ लिया, मैंने और मेरे मियाँ ने। बाद में इसके ऊपर जो मेन महारत का काम हुआ है ना, वो ज़रा आप देखिएगा। मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना टैलेंट है। मैं रिजवान को कही थी रिजवान बाकी सारे काम छोड़ दें, हम ना ये काम शुरू कर देते हैं पेंटिंग का, क्योंकि रिजवान भी थोड़ा बहुत ना
वो बना लेते हैं परिंदे शिंदे की शक्लें, मुझसे नहीं बनती। मेरा परिंदा देखेगा, रिजवान का देखेगा। रिजवान का तो खैर उन्होंने बाद में बनाया जब हम लोगों ने सारा पेंट पूंट कर लिया। तो अब मेन टास्क आ गई थी इसको पेंट करना। अच्छा, उन्होंने कलर भी दिए हुए थे, साथ उन्होंने पिंजल भी दिए हुए थे, मतलब जो ब्रश होते हैं, और छोटे छोटे कलर थे। इतने प्यारे कलर उसके किए हमने, और सब बच्चों को लग रहा था कि वो करेंगे। मैंने बुला भी सबको लिया। मैंने कहा चले, मैं ऐसे काम करती हूँ जब हम घर होते हैं ना, मैं सबको इकट्ठा कर लेती हूँ, और कोई ऐसी मैंने काम छेड़ लेना होता है जो ना सबको लाजमी शामिल होना पड़े। तो इस वक्त भी मैंने पारसा, आहिल, सबको एक एक ब्रश पकड़ा के ना हम लोग शुरू हो गए थे। तो कहा था जिसका जो दिल करता है ना उस तरह से पेंट कर ले। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था रंग बिरंगा हो, शोखा सा कोई ना घर बने, जो चिड़ियाँ जो है ना वो खुशी से आके अंदर बैठे। यहाँ पे वैसे हर दरख्त पे ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हर दरख्त पे एक घर उन्होंने बना के लगाया हुआ है, और उस पर नंबर लिखे हुए हैं। किसी दिन मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए हमने कितना हसीन, उसको कसम से बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर आ गया जी बच्चों का नाम लिखने का टाइम। सब कहते हैं हमारा नाम भी लिखना है। सब ने अपनी अपनी मर्जी से नाम लिखवाया। पारसा थोड़ा सा कलर करके चली गई, बाकी मैंने कोई लग रहा है कोई परिंदा उड़ा है कि नहीं, मुझसे ऐसा ही परिंदा बना है। लेकिन ये देखिए हमने कैसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। खाली था और हमने इसको कैसा पूरे, यहाँ पे विजन पारसा फूगल बना सकती है, और हमारी हालत हो गई हाथों की। ये देखें, देखो मैं अपने टैडी नहीं लिख। अच्छा, एक तरह से हमने कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब हमने देखा कि इसकी जो कुंडी वाला हिस्सा है वो अंदर रह गया, और उसी से वो लटकना था, जहाँ से भी हमने उसको लटकाना था ना, जहाँ भी बांधना था, वो उस कुंडी से लटकना, वो अंदर वाली साइड रह गया। अब मुझे तो चैन नहीं, मेरी आदत ऐसी है जब तक मैं काम को ख़त्म ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आता। बच्चे तो थक हार के साइड पर हो गए। मैंने इसको फिर खोला सारा और दोबारा से उसको दोबारा पेंट किया। मैं आपको इसका आखिरी रुख दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, फाइनली हमारा फूगल हाउस जो है कंप्लीट हो गया। तो बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश, और बहुत अच्छा लग रहा था। ये ऑरेंज वाली साइड हमने सामने रखी, इतना खूबसूरत लग रहा था। तो चलिए आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मुझे तो यहाँ पे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्हें अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।